नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो चलिए इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो सीधे आपके फायदे से जुड़ी होगी। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में जहां अनोखा लहजा रहने वाला है, अलग अंदाज भी आपको दिखाएंगे, आपको खबर सुनाएंगे भी, इसके साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहली जानकारी है कि कल है 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा में कड़े प्रबंध जो हैं वो कर दिए गए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं अभी तक तो कहीं ना कहीं आपको पुलिस नाके लगाए हुए दिखी गई होगी। अगर आप थोड़ा टू व्हीलर पर इधर उधर घूमने के शौकीन हैं तो अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कितने कड़े कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कल देश को संबोधित भी करने वाले हैं और समारोह के दौरान आम लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लाल किले को तो अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। आसपास के इलाके में कई तरीके की पाबंदियां लागू रहेंगी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि दिल्ली में कहां-कहां ट्रैफिक रहने वाला है। अगर लाल किले की बात करें, लाल किले में क्या कुछ देखने को आपको मिलेगा। इनफैक्ट आज नहीं कल नहीं बल्कि 3-4 दिन से ही ये जो पूरी एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। अगर बात मैं 15 अगस्त की करूं तो 15 अगस्त की सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख मार्ग सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे। इन रास्तों पर केवल निर्धारित लेबल वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति रहने वाली है। अब ऐसे में बंद रहने वाले प्रमुख मार्गों में नेताजी सुभाष मार्ग है, लुधियन रोड है, साथ ही एसपी मुखर्जी मार्ग है, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और साथ ही यहाँ पर एस्प्लेनेड रोड। इसके अलावा रिंग रोड का हिस्सा इसमें है, आईएसपीटी वाला हिस्सा इसमें है। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को सी हेक्सागन इंडिया गेट और साथ ही साथ यहाँ पर कोपनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदर रोड और साथ ही तिलक मार्ग के अलावा मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और साथ ही आईएसपीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड समेत कई रास्तों से बचने की सलाह दी है क्योंकि ये इलाका पूरा पैक रहेगा। बिल्कुल, देखिए वैकल्पिक रास्तों का ही इस्तेमाल करें। उत्तर और दक्षिण दिल्ली के बीच आने जाने वाले लोगों के लिए अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटल्य मार्ग, पंचकुइया रोड और रानी झांसी रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। तो आप इन्हीं रूट्स के माध्यम से जाइए अगर आपको ट्रैफिक से बचना है। और ट्रैफिक से अगर नहीं बचना है तो यू आर रेडी टू गो, जहां से आपका मन करे वहां से जाइए। लेकिन उसके बाद आपको डाइवर्ट ही कर दिया जाएगा तो फिर जो हम बता रहे हैं, जो इशिका ने बताया है, आपको फिर वही करना होगा कि भाई आपको ऑप्शनल वे से ही जाना होगा। और इसके अलावा कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग और साथ ही लाहौरी गेट के रास्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यमुना पार से आने वाले वाहन पुष्ता रोड, जीटी रोड और साथ ही युधिष्ठिर सेतु के जरिए आईएसपीटी की ओर जा सकेंगे। पूरी तरह से इस समय ट्रैफिक व्यवस्था में एक बहुत मैसिव अपग्रेड हुआ है। बात अगर करें 15 अगस्त के आसपास, अब ऐसे में यहाँ पर डीएनडी, NH24, NH9, युधिष्ठिर सेतु, सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद ब्रिज जैसे कुछ मार्ग खुले रहेंगे। पुराना लोहे का पुल और गीता कॉलोनी पुल शांतिवन की ओर बंद रहने वाले हैं। 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद पुल के बीच में मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। शिका बिल्कुल, देखिए इस अवधि में महाराणा प्रताप आईएसपीटी और सराय काले खां आईएसपीटी के बीच अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहने वाली है। डीटीसी समेत स्थानीय बसें भी 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक आईएसपीटी कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन खट्टा के बीच रिंग रोड पर नहीं चलेंगी। बसों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और साथ ही जेपीएन अस्पताल के अलावा कस्तूरबा अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचने के लिए भी अलग अलग वैकल्पिक जो मार्ग हैं वो जारी कर दिए गए, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें और इन चीज़ों को आपको इस समय नोट कर लेना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल, और वो भी अपडेट दे देते हैं बसंत कि अपने साथ लोग कौन कौन सी वस्तुएं ना रखें, कौन कौन सी चीजें ना लेकर जाए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि समारोह के दौरान बड़े बैग, ब्रीफकेस, खाने पीने की चीजें, कैमरा, दूरबीन, छाता, ज्वलनशील पदार्थ, धारदार हथियार, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, एयरफोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, टैबलेट, इत्र और स्प्रे जैसी चीजें बिल्कुल कर ना जाएं आप लोग। किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूने के बजाय तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को इसकी सूचना देने की अपील भी की गई है।
सुरक्षा के मद्देनजर 2 अगस्त से 16 अगस्त तक इसी तरीके के इंतजाम पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेंगे। पैराग्लाइडर और साथ ही पैरामोटर और ड्रोन समेत अन्य हवाई प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से एक तो प्रबंध इस पर लगा दिया गया है और इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी वो अलग। बिल्कुल देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 15 अगस्त को लाल किला और आसपास के इलाकों में जाने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और संभव हो तो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। देखिए 15 अगस्त यानी कि कल कहां कहां ट्रैफिक रहने वाला है, हमने अपने दर्शकों को पसंद अपने दिल्ली वाले रेडियो टीवी के जरिए पहली अपडेट दे दी है। तो ऐसे रास्ते आप ना चुनिए, वैकल्पिक मार्ग भी हमने आपको बताया कि कहां से जाना आपके लिए सही रहेगा, सेफ भी रहेगा और ट्रैफिक से भी आप लोग बचेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि अब 15 अगस्त का दिन है और साथ ही 15 अगस्त के दिन लोग एंजॉय करते हैं। अब ऐसे में एंजॉय तो करते ही हैं, लेकिन जब आप ऑन रोड निकलते हैं, आप दोपहिया वाहन पर निकल रहे हैं, आप गाड़ी से निकल रहे हैं, तो कई ऐसे चेक पोस्ट होते हैं जहां से आपको ना चाहते हुए भी गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सिग्नल चेकिंग से आपको गुजरना पड़ता है। आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं बसंत, मेरा नहीं रहा है। आप बताइए, आपका रहा है? नहीं, मेरा कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि भाई ऐसे जांच के लिए रोका हो। मतलब ऐसा तो है कि जांच के लिए रोका गया, लेकिन 15 अगस्त के आसपास मतलब ऐसा कुछ मेरा एपिसोड नहीं देखने को मिला। लेकिन अभी फिलहाल आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमने आपको बताया कि कहाँ से आपको निकलना है, कहाँ से आपको जाने से बचना है। अगर आप उसके बावजूद भी अगर ट्रैफिक एडवाइजरी देख कर नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है कि रास्ते में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो इसलिए फॉलो द ट्रैफिक एडवाइजरी। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने भाई क्या ऐसा बड़ा कर दिया जो आपको पता होना चाहिए। आपको बताते हैं, यात्रियों और लाल किले के समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सुविधा के लिए अहम घोषणा कर दी गई है। तो समारोह में पहुंचने वाले लोगों की आसानी के लिए 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं तड़के 4 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी। अमूमन ये बसंत 5:30 उसके बाद ही जारी होती थी और संडे को तो इसकी टाइमिंग अलग ही रहती थी। लेकिन 15 अगस्त के दिन बसंत 4 बजे यानी कि सुबह 4 बजे आपको ऑटो, रैपिडो या फिर कैब वगैरह करने की नीड नहीं है। आपके जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वहां से आप अपने गंतव्य की तरफ जा सकेंगे। बिल्कुल, और 4 बजे के बाद 30 मिनट के अंतराल पर ये मेट्रो ट्रेनें चलने वाली हैं। इस चीज का विशेष ख्याल रखें, 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। तो अब ऐसे में थोड़ा इसे लेकर भी अलर्ट रहें। और साथ ही डीएमआरसी के अनुसार गुरुवार सुबह सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो की जो पहली सेवा है यानी कि पहली मेट्रो जो डिस्पैच होगी वो होगी 4 बजे, और 4 बजे पहला मेट्रो डिपार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद से आधे घंटे के अंतराल पर सुबह 6 बजे तक जो मेट्रो है आपको वो मिलती रहेगी। सुबह 4 बजे से लेकर नियमित मेट्रो सेवाएं शुरू होने तक आमतौर पर सुबह 6 बजे तक, जैसा मैंने आपको बताया, सभी लाइनों पर ट्रेन की जो 30-30 मिनट का गैप है वो मेट्रो फॉलो करेगी। और नियमित सेवा शुरू होने के बाद दिन भर मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से आपको जैसे 2-2 मिनट में मेट्रो आती है वही मिलता रहेगा। मतलब 4 से 6 बजे के आसपास तक थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को हो सकती है क्योंकि 30-30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो आएगी। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि इतना अर्ली मॉर्निंग मेट्रो शुरू हो रही है, वो भी तो लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, आपकी जो मेट्रो सेवा है सामान्य रूप से चलेगी। देखिए आमंत्रित लोगों के लिए क्यूआर टिकट की व्यवस्था भी बताई जा रही है कि आमंत्रित लोगों के लिए मेट्रो यात्रा में रक्षा मंत्रालय ने 1,30,000 विशेष क्यूआर कोड टिकट की व्यवस्था भी की है। रक्षा मंत्रालय के अवैध फिजिकल एंट्री कार्ड वाले आमंत्रित लोगों को भी निर्धारित मेट्रो स्टेशन पर विशेष क्यूआर कोड टिकट दिए जाएंगे। यानी कि इन विशेष क्यूआर कोड टिकटों से होने वाले सफर को लेकर जो खर्च आएगा वो रक्षा मंत्रालय डीएमआरसी को देने वाला है। दिल्ली मेट्रो की विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले सुबह सुबह परेशान न हो, ट्रैफिक जाम की कोई कंडीशन ऑन रोड न देखने को मिले, किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, लाल किले तक पहुंचने में लोग समय पर राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बन सके, ये फोकस है। आपने कभी रेड फोर्ट की रिहर्सल देखी है? ऑन टीवी लेकिन मैंने रेड फोर्ट पर वो प्रोग्राम अटेंड किया है इशिका। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, गूज़बम्प्स उस समय आपको आ रहे होते हैं। और फिलहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं है ना, और उस समय जिस तरीके से परेड होती है तो वो कहीं ना कहीं फील प्राउड वाला मोमेंट आपके लिए हो जाता है। तो उस समय एक आज़ादी का जो सबसे बड़ा एहसास होता है, अगर आपको करना है तो लाल किले की परेड में अगर आप एक बार शामिल हो जाएं, आप वहाँ पर दर्शक दीर्घा में जब आप बैठते हैं ना, तो उस समय जो आपको फील होता है, उस समय जो आपको
आपको प्राउड फील होता है कि हाँ 15 अगस्त को किस तरीके से हम आज़ाद हुए थे, तो वो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की अहमियत को समझते हैं। लेकिन हाँ, जब आप टीवी पर देखते हैं इशिका की तरह, उस समय भी आपको फील होता है कि हाँ भाई चलिए 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा है, तो कोशिश करें कि अगर हो सके तो आप दर्शक दीर्घा में पहुंच पाए तो। बिल्कुल बसंत, लेकिन और पहुंचना आसान नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल आसान नहीं है। आपके पास QR कोड, स्कैन पास सब कुछ होना चाहिए। और हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि भाई ट्रैफिक भी किस तरह से 2-4 रहने वाला है। इसके साथ ही पार्किंग की भी कहीं ना कहीं असुविधा देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत। और जो लोग नहीं जा सकते, यानी कि वहां पर मौके पर मौजूद नहीं हो सकते, तो कल तो हम दिन भर कवरेज अपनी जारी रखेंगे ही। हमारे चैनल के जरिए भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, वो चीजें देख भी सकते हैं। बहरहाल बसंत, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली स्कूल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी की। क्या ये खबर रहने वाली, बसंत आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो अब ऐसे में जब आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो आपके मन में सबसे पहली बात जो वो यही आती है कि भाई हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, इशिका को भी यही होता है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। स्कूलों को अब पूरे तरीके से सिक्योर करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब ऐसे में बात अगर करें सिर्फ स्कूलों की इमारतों की नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की सुरक्षा की है जो भविष्य को बना रहे हैं, न केवल अपने बल्कि पूरे देश के हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ी ये बात है। बिल्कुल बसंत, जो हर दिन इन स्कूलों में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, दिल्ली सरकार ने देखिए शहर के सभी 1090 सरकारी स्कूलों की डिजिटल प्रोफाइलिंग पूरी करने के बाद अब बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। क्या वो बड़ा फैसला है, क्या तैयारी है, सुनिए। फैसला बड़ा है। 34 सरकारी स्कूलों को ध्वस्त किया जाएगा और उनकी जगह दिल्ली में 27 नए स्कूल भवन तैयार किए जाएंगे। इन नए स्कूलों के निर्माण पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और दावा है कि निर्माण कार्य 18 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। क्योंकि बसंत, अब देखिए मॉनसून एक्टिव है और स्कूल इतने पुराने हैं ना दिल्ली में कि कभी कभी दीवारें उनकी टूट जाती है, जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है, कभी भी गिरने का जो खतरा है वो बना रहता है और इसकी चपेट में बच्चे ही आते हैं। अक्सर हम ये खबर सुनते भी अपने दर्शकों को भी जानकारी देते हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला बहुत ही अच्छे रूप से इसको देखा जा रहा है। कई स्कूल ऐसे हैं शिखर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत समय से उनके अंदर कोई रेनोवेशन का काम नहीं हुआ है, इमारत में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि भाई जिस स्कूल को रेनोवेट कराया गया हो या फिर बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है पिछले कई दशकों से। तो अब ऐसे में स्कूल में, और अभी फिलहाल मानसूनी सीजन है, बरसाती सीजन में, तो इस तरीके की घटना जो है प्रोबेबिलिटी चांसेस हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑल द वेदर कंडीशंस, कि भाई दीवार गिर सकती है, कोई भवन गिर सकता है। और पिछले कुछ दिनों में तो लगातार हम बता भी रहे हैं दर्शकों को कि भाई दीवार गिरने के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। और ये तो बच्चों का सवाल है। सवाल यही कि आखिर 34 स्कूलों को गिराने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात, ये जर्जर अवस्था में है और जिस तरीके से अभी इनका सर्वे किया गया है और सर्वे में ये पाया गया है शिका कि ये 34 स्कूल जो हैं वो तुरंत जो है वो ढहाए जाने चाहिए, यानी कि इन्हें तुरंत जो है वो हटाकर नए स्कूल भवनों का निर्माण होना चाहिए। दरअसल स्कूलों की जांच के दौरान कहीं जल भराव की समस्या सामने आई, तो कहीं सुरक्षा से जुड़े सवाल उठे, कई स्कूलों में बिजली, पानी और जर्जर बुनियादी ढांचे की कमियां दर्ज की गई। अब ऐसे में आप एक कमरे में अगर बैठकर कुछ काम कर रहे होते हैं, 2 मिनट के लिए पावर कट लग जाए तो आप डिस्टर्ब होने लगते हैं, आप काम कर ही नहीं पाते, है कि नहीं। अब ऐसे में वहाँ पर आपको पढ़ाई अगर करनी पड़ता है तो भाई जाहिर सी बात है, तो बहुत बड़ा हर्डल और चैलेंज हो जाएगा आपके सामने कि लाइट नहीं है। एक ध्यान आपका यही होगा कि पंखा घूमना शुरू कब करेगा, है ना, और दूसरा ध्यान ये कि भाई पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही है। 2 चीज़ें सीधे तौर पर उस समय आपको डिस्टर्ब करती हैं। और साथ ही उस समय अगर आपकी निगाह एक बार ये भी कहे कि भाई दीवार की तरफ भी देख लो, दीवार जिस तरफ झुकी हुई है उस तरफ बैठना नहीं है, तो फिर तो क्या ही कहने। राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे, बिल्कुल ठीक है आपने बसंत। यानी देखिए सरकार अब सिर्फ मरम्मत से जो काम है वो पूरा नहीं करेगी, यानी कि मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी चलेगी, लेकिन इसकी बजाय इमारतों को हटाने की तैयारी में है सरकार, जिन्हें छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नहीं माना गया। इस पूरी कवायद को खास बनाता है इसका डिजिटल सर्वे। स्कूलों के कमरों की 360 डिग्री इमेजिंग से लेकर ड्रोन सर्वे और GIS तकनीक तक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि AI से लैस ये रहने वाला है। और साथ ही अब इन स्कूलों को हटाकर 27 नए स्कूल भवनों का निर्माण जो है वो राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में अब एक बड़ा 5 स्टार होटल विकसित किया जाएगा। इशिका,
बिल्कुल, देखिए इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडी और जूनिपर होटल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी जूनिपर हॉस्पिटैलिटी एड्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हो चुका है। इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश की जाएगी। इससे करीब 800 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए बसंत, बहुत मतलब एक होटल का निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए अब सुविधा भी लोगों को मिलेगी जो वहां पर स्टे करने जा रहे हैं, और फायदा ये है कि जो जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उन लोगों को रोजगार मिलेगा। और डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार की मौजूदगी में हुए समझौते पर जूनिपर होटल्स की ओर से कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अरुण के सर्राफ और साथी अध्यक्ष अमित सर्राफ के हस्ताक्षर भी किए गए। बता दें आपको कि डीडी के मुताबिक होटल का जो लाइसेंस है वो लाइसेंस शुल्क निर्धारित व्यवस्था के तहत जो विकसित किया जाएगा। इसके लिए साइट जल्द ही कंपनी को सौंप दी जाएगी। होटल के 2030 तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। गोल्फ कोर्स और यशो भूमि के पास ये होटल होगा। प्रस्तावित 5 सितारा होटल डीडी के द्वारका गोल्फ कोर्स के सामने विकसित किया जाएगा। 18 हॉल वाला ये गोल्फ कोर्स देश के सबसे लंबे गोल्फ कोर्स के रूप में विकसित किया गया है। ऐसे में होटल में गोल्फ खेलने आने वाले लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले मेहमानों के ठहरने की सुविधा भी बढ़ेगी। अब ऐसे में इस तरीके के जो निर्माण है इशिका वो होने चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना वो अट्रैक्टिव बनाते हैं देश की राजधानी दिल्ली को। जब आप व्यवस्था देखते हैं, जब कोई घूमने के लिए आता है तो उनके मन में एक जो मानचित्र होता है दिल्ली का, वो कि बड़ी बड़ी इमारतें, और वो मुझे लगता है कि इंफ्रा का विकास इस तर्ज पर होना ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए होटल की लोकेशन को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर और द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नजदीक ये रहने वाला है। मतलब बसंत, हालांकि अभी इसमें बहुत टाइम है, लगभग लगभग 2030 में इसका निर्माण होगा, लेकिन इसमें काफी अच्छी सुविधाएं लोगों को देखने को मिलेगी। और स्पेशली बसंत खास ही तब इसलिए भी हो जाता है अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आ रहा है, कोई भी रुकने के लिए, स्टे करने के लिए दिल्ली एनसीआर घूमने के लिए आ रहा है और द्वारका में इस तरह का होटल मिल जाएगा, यानी कि लग्जरी होटल, तो फिर क्या ही कहना भाई, हर कोई स्टे करना चाहेगा। बिल्कुल, बजट में होगा या नहीं वो देखने की हाँ, वो हम आगे अपडेट देंगे अपने दर्शकों को। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं भाई दिल्ली में गुरुवार दोपहर को एक बार फिर से मौसम बदल गया, और जिस तरीके से बात अगर करें तो आज भी हो सकता है कि भाई मौसम बदल सकता है। इशिका ने कल एक भविष्यवाणी की थी कि भाई कल बारिश होगी। नोएडा में तो कल बारिश नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में बारिश हुई। मुझे पता था इशिका का ये जवाब जरूर आएगा बीच में। दिल्ली के कई इलाकों में कल बारिश भी हुई है। सरोजिनी नगर बाजार में बारिश के दौरान राहगीर बसते हुए नजर आए हैं। और अभी फिलहाल सरोजिनी नगर आप गए थे क्या कल इशिका? नहीं, मैं सर बसंत ऑफिस में, तो कैसे सरोजिनी जाया जाए, कैसी बातें कर रहे हो बसंत? उसके बाद भी आप पहुंच सकते हैं। बंदा जब 4 बजे उठता है तो घर जाके रेस्ट करता है ना बसंत। 4 बजे उठता है? हाँ, मॉर्निंग जब बंदा उठता है तो रेस्ट ही करेगा ना घर जाके। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लड़कियों का थोड़ा होता है ना कि भाई नहीं, बसंत मेरा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। हालांकि कई बार सरोजिनी में इशिका जो है, नहीं मैं लड़की भी बहुत जाते हैं। तो वहीं अगस्त के शुरुआती 11 दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। उसके बाद अगले 6 दिन तक भाई मौसम सुहाना बना रहने की संभावना अभी जताई गई है। अभी भी बाहर जो आप आसमान में देखेंगे, घर से बाहर थोड़ा निकलिए, ऑफिस जा रहे होंगे तो पता चल ही जाएगा, आसमान में बादल आ चुके हैं। 18 अगस्त तक के लिए अनुमान जारी कर दिया गया है। इस अवधि में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जो कि अभी भी छाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग समय पर हल्की बारिश होने की उम्मीद भी है। 14 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दोपहर से शाम के बीच भी कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। 15 अगस्त यानी कि कल सुबह हल्की बारिश की संभावना जरूर है। इसके साथ ही दोपहर से शाम के बीच भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया पूर्वानुमान है। अब देखना होगा बसंत, कल बारिश होगी या नहीं होगी। बिल्कुल इशिका, और इस बुलेटिन में तो हम अपडेट लगातार दे रहे हैं, और 9 बजे इशिका लाइव अपडेट भी मौसम को लेकर साझा करेंगी कि भाई अपडेट्स क्या हैं। मौसम विभाग के अनुसार 16 अगस्त को सुबह से शाम के बीच में 1-2 बार जो है वो हल्की बारिश आप जरूर देखेंगे, यानी कि 16, 17, 18 के बीच आपको बारिश देखने को मिलेगी। 15 अगस्त यानी कि कल भी सोमवार को छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिलती है। अब ऐसे में बारिश एक बार फिर से कमबैक कर रही है, और साथ ही अब थोड़ा गर्मी तो थोड़ा अलविदा कह चुकी है, क्योंकि भाई बारिश आ रही है। बारिश के बाद तो थोड़ा दिन जो है वो गुलाबी होने लगते हैं, यानी कि मतलब आने वाला समय सर्दी का होता है, तो दिन जो है वो बिल्कुल माइल्ड होने लगते हैं। अभी 2-3 महीने आराम से बस, अभी 2-3 महीने तो आराम से है, लेकिन ये 2-3 महीने वो चिलचिलाते महीने नहीं है भाई, जो मई जून में हमने बिताए। देखिए दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार तो रहता है, लेकिन बसंत कल 15 अगस्त, हर कोई पतंग उड़ाना बहुत पसंद करता है 15 अगस्त के दिन। कल बारिश हो गई ना, दिल्ली वालों का मूड खराब हो जाएगा। लेकिन कल बारिश होनी चाहिए भाई, मैं तो कहता हूँ हो जाए बारिश यार। अच्छा, आपको शौक नहीं है पतंग उड़ाने का? लोग नहीं, शौक तो है, लेकिन लोग चोटिल हो रहे हैं भाई। आज भी मैंने सुबह एक खबर पढ़ी, एक व्यक्ति दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से सफर कर रहे थे, वो बाइक पर थे उस समय, और पतंग उड़ाते समय हुआ क्या कि
उनके गर्दन पर मांझा टच हुआ और गर्दन पर 6 टांके आए, 6 मैंने से भी वो 7 वीडियो देखी, टांके आए। सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा हाँ, वायरल। 6 से 7 टांके आए और अंगूठा जब मांझे को रोकने के लिए लगाया तो अंगूठा भी कट गया। तो थोड़ा सतर्क रहे। चाइनीज मांझे के खिलाफ जो एक मुहिम पुलिस ने चलाई हुई है, प्रशासन चलाई हुई, तो प्रशासन का सहयोग करें। 15 अगस्त कल है, बारिश ना हुई तो अच्छी बात है, पतंग जरूर उड़ाएं, लेकिन प्लीज टेक केयर। और अगर आप वाहन पर निकल रहे हैं फ्लाईओवर पर तो थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होकर निकले। अपने गर्दन एरिया को, ये जो पूरा एरिया, हेलमेट लगाकर चलें, विशेषकर अगर आप दोपहिया वाहन पर चल रहे हैं। तो अब यानी कि इस पूरे हफ्ते तो भाई बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही अब तापमान भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं करेगा। मैक्सिमम 32 से 35, मिनिमम 24 से 25 डिग्री आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि मौसम बसंत सुहावना रहने वाला है आज भी कल भी, लेकिन थोड़ी बहुत धूप भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हम बाहर नहीं निकले स्टूडियो से, बाहर जाकर हमें पता चलेगा कि मौसम का मिजाज कैसा अभी बना इशू का लाइव अपडेट्स हम तक साझा करेंगे तो सारी बताएंगे कि भाई क्या अपडेट है। बात करते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, जल्दी से पेट्रोल डीजल के दाम आपको बताते हैं। दिल्ली में पेट्रोल आज अगर आप खरीदेंगे, अपनी टंकी फुल करानी है, यानी कि वाहन की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल आपको मिलेगा 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर, डीजल आपको 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आज मिलेगा। सीएनजी खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगे हैं तो 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप तैयार रखें। नोएडा गुरुग्राम के दाम भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। पेट्रोल की कीमत नोएडा में 102 रुपये 12 पैसे, डीजल 95 रुपये 56 पैसे, सीएनजी 91 रुपये 70 पैसे। गुरुग्राम में 102 रुपये 97 पैसे पेट्रोल का दाम, डीजल 95 रुपये 44 पैसे, सीएनजी 88 रुपये 12 पैसे आपको मार्केट में सीएनजी की प्राइस आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते पसंद और आगे गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या कुछ अपडेट बना हुआ है उससे जुड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो सोने चांदी की अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। गोल्ड के जो दाम है वो 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,55,145 रुपए है और चांदी के दाम 2,38,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो दाम में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा वसंत। कल भी लगभग 54 के आसपास रेट था और आज 55 रेट हो चुका है। हालांकि अब देखिए फेस्टिव सीजन तो ऑन है और ऐसे में रेट कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगा। तो चांदी का दाम वैसे घटता हुआ जरूर नजर आ रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चांदी के जो दाम थे वो बढ़े हुए थे, लेकिन अब 238 के पास पहुंच चुके हैं। और चांदी के दाम इसलिए भी बसंत कहीं ना कहीं बढ़ते हैं क्योंकि अब देखिए फेस्टिव सीजन है, रक्षाबंधन आ रहा है और कई बहनें तो ऐसी होती है अपने भाइयों को चांदी की राखी पहनाती हैं। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो चांदी के जो दाम हैं वो फ्लक्चुएट तो हो रहे हैं थोड़े बहुत।